2019 को पड़ेगा। इस बार यह सूर्य ग्रहण पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा और यह केवल केरल राज्य में दिखाई पड़ेगा। सूर्य ग्रहण सोलर सिस्टम का एक घटनाक्रम है, लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और इसका असर वैज्ञानिक या धार्मिक दृष्टि से प्रकृति, व्यक्ति और सभी तरह के जीव जंतुओं पर इस ग्रह के प्रभाव देखने को मिलता है। यह सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को लगता है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। चंद्र पृथ्वी का एकमात्र इकलौता ग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर काटता है। जब भी चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के दरमियान सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पूर्ण या आंशिक रूप से पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। जब आंशिक रूप से आना बंद होता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूर्ण रूप से ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर ना आए तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार 26 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है और सूर्य के बहुत सारे भाग को ढक लेती है और जो सूर्य के किनारे के भाग होते हैं उसको नहीं ढक पाती है और जिसकी रोशनी हमें दिखाई देती है वलयाकार के रूप में, तो इसी ग्रहण को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो इस बार 26 दिसंबर 2019 को पड़ने वाला है। 26 दिसंबर 2019 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। इसको वैज्ञानिक भाषा में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को भारत समेत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफ़गानिस्तान आदि एशिया महाद्वीप के साथ साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा जाएगा। इस ग्रहण का समय 26 दिसंबर सुबह 8:17 से 10:57 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 2 घंटे 40 मिनट तक रहेंगे। सूतक काल 25 दिसंबर 2019 से ही प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल का समय 5:30 शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 26 दिसंबर 10 बज के सुबह 26 दिसंबर सुबह 10:58 तक जारी रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, आइए हम इस पर भी ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के समय हमें खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ ना करें और ना ही कोई शुभ कार्य करें। शुभ कार्य करते समय आप जो भी नए कपड़े वस्त्र खरीदते हैं वो भी ना खरीदें, क्योंकि सूर्य काल के समय कोई भी नई चीज़ खरीदना मना ही माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं व बच्चों को घर से बाहर ना निकालें और ना ही कुछ खाएं पिएं। जब सूर्य ग्रहण अवस्था में हो, पूर्ण अवस्था में हो, तो सूर्य या आकाश की तरफ ना देखें। इस दौरान घर में भगवान के नाम का जाप करना अति शुभ माना जाता है। आप सूर्य ग्रहण के समय खाना भी ना बनाएं और ना ही खाएं। कोशिश करें कि जो खाना आपने पहले ही बनाए हों उनको सूर्य ग्रहण से पहले ख़त्म कर दें। अगर यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उस खाने में तुलसी के पत्ते या फिर कुछ घास लाके उस खाने में रख दें। जो भी दूध दही है उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इस बात का खास ध्यान दें। जो गर्भवती महिलाएं हैं
वो कुछ ना कैंची का यूज करें, ना ही सुई धागा का यूज करें और ना ही कुछ काटने या फिर खोदने वाली चीज़, नुकीले चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। इस इस्तेमाल से आपके बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के समय महिलाएं श्रृंगार आदि भी ना करें, कोई भी नई वस्तु ना खरीदें। सूर्य ग्रहण के समय नाचना, गाना या किसी भी तरह के मौज मस्ती ना करें, क्योंकि इस समय देवों पर संकट आए होते हैं और देवों को दुख में दुखी और सुख में सुखी हम मनुष्यों का स्वभाव है। गर्भवती महिलाओं को या जो भी महिलाएं हों, उन्हें कुछ भी काटना या सुई धागे के काम से बचना चाहिए। इस समय आप भगवान के नाम का जाप करते रहें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो घरों की सफाई करें और स्नान जरूर करें। अगर स्नान ना कर पाएँ तो कपड़े ज़रूर बदल लें। नहाने के बाद घर में गंगा जल से छिड़काव करें। दान जरूर दें। सूर्य ग्रहण के बाद जो दान दिया जाता है उस दान का विशेष महत्व होता है और यह दान बहुत ही फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण के बाद दिया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं, अनाज, वस्त्र, पैसे, कुछ भी दें, वो आपकी मर्जी है। सूर्य ग्रहण की कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकले, उस अमृत को बंटवारा कर लेकर देवताओं और दानवों में विवाद उत्पन्न हुआ। इस समस्या का समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। सभी देवता और दानव भगवान विष्णु पर मोहित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बैठा दिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि सभी में अमृत समान मात्रा में बांटी जाएगी। लेकिन उनमें से एक असुर भगवान विष्णु को पहचान लिया और वह भगवान के इरादे को भांपकर वह देवों का रूप धारण कर देवों के साथ आकर बैठ गया। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया और अमृत पान करने की अभिलाषा लिए देवताओं के बीच आकर बैठ गया और अमृत पान करने लगा। देवताओं के बीच बैठे असुर को सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया और इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधवश चक्र से उस असुर का धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असुर के कंठ तक अमृत जा चुका था। उस असुर का धड़, जो विष्णु भगवान ने उसके धड़ काटे तो उस असुर का धड़ राहु कहलाया और उसका सिर केतु कहलाया। इसी वजह से राहु और केतु भगवान सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और इसी वजह से अमावस्या और पूर्णमासी के दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रास कर लेते हैं। इसे ही हम सूर्य और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो ये थी सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ धारणाएं जो आप विशेष ध्यान रखें और जिन बातों को मैं बताई हूँ उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के समय आप खाली आँखों से, नंगन आँखों से आकाश की तरफ नहीं देखें, ये हानिकारक होता है और ना ही बच्चों को देखने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के समय जो भी बातें हमारे पौराणिक या फिर धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है वह बिल्कुल ठीक बताया गया है। आजकल के लोग आधुनिक हो गए हैं और इन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन मैं आप सबको विनती करती हूँ कि जो भी नियम अनुसार बताए गए हैं उस नियम अनुसार आप चलें, उसका पालन करें